whatever we had done in entrepreneurship development, now we are going to start off with some practice questions and we'll continue further. ठीक है? Okay. So क्या वैसे questions? Select the correct answer from the options given below and rewrite the following statements. Entrepreneurs are referred to as dash. ठीक है? Fourth factor of production हो जाएगा भाई साहब यहाँ पे. ठीक है? This will be the word entrepreneur is derived from the dash word entreprendre, which is basically a French word. This is basically a French word. ठीक है? So that's a French word. Okay. Select the correct answer from the options given below and rewrite the statements. Entrepreneur means to undertake, enterprise or businessman. ठीक है? This will be basically to undertake. ठीक है? Okay. Dash is not a characteristic of an entrepreneur. Highly pessimistic. Pessimistic मतलब एक नेगेटिव एटीट्यूड. अरे ये नेगेटिव एटीट्यूड भी नहीं बोल सकते, जिसको बहुत डर हो, हर फैक्टर में जिसको डर दिखता हो. ठीक है? अच्छा ये करेंगे तो ये हो जाएगा, अच्छा ये करेंगे तो ये हो जाएगा. तो भाई साहब जो एंटरप्रेन्योर होगा, जो बिजनेस डालेगा, उसको काफी ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ेगा. सो दिस डेफिनेटली इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. सेल्फ कॉन्फिडेंस उसमें होना चाहिए और वो हार्ड वर्किंग तो डेफिनेटली होना चाहिए. ठीक है? सो हाईली पेसिमिस्टिक इज समथिंग. तो क्या पेसिमिस्टिक होना चाहिए? हाईली पेसिमिस्टिक लिखा हुआ यहाँ पे, तो क्या पेसिमिस्टिक होना भी चाहिए? यस, थोड़ा बहुत तो होना चाहिए ना भाई. ये करेंगे तो ये हो जाएगा. ठीक है? अगर मैं ये वाला स्टेप लूं तो ये बवाल हो सकता है, ये वैसा कुछ नेगेटिव हो सकता है. सो दैट हैज टू बी देयर. लेकिन हाईली पेसिमिस्टिक मतलब कुछ करे ही ना. अच्छा ये करेंगे तो ये हो जाएगा, अच्छा करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, मतलब कुछ करो ही मत. सो इट्स नॉट हाईली पेसिमिस्टिक, बट देयर हैज टू बी सम अमाउंट ऑफ पेसिमिज्म इन द एंटरप्रेन्योर. ठीक है? ओके. ये क्या हो गया भाई साहब? Highly pessimistic will be there. Select the correct answer from the options. Entrepreneurs are not open-minded, close-minded or proactive. ठीक है? So entrepreneurs are not close-minded होगा. They are not close-minded. They have to be proactive and they have to be open-minded as well. ठीक है? Write a word or a term or a phrase which can substitute each of the following statements. A person who is an innovator who introduces new combinations of means of production. Innovator मतलब जिसमें इनोवेशन हो. ठीक है? इनोवेशन हो मतलब जो भाई साहब नए चीज़ों को लाए. Who is an innovator and introduces new combinations of means of production, obviously entrepreneur होगा. ठीक है? An undertaking or adventure involving uncertainty, risk and requiring innovation, entrepreneurship. ठीक है? Okay. A function of creating something new for an economic activity. ठीक है? Something new for an economic activity, कुछ ना कुछ नया. ठीक है? एंटरप्रेन्योर मतलब सिर्फ बिजनेसमैन नहीं होता है. एंटरप्रेन्योर मतलब कुछ नया जो लाए. भाई अगर मैंने कोई दुकान खोली और मैं वही चीज बेच रहा हूँ जो मेरा बाजू वाला बेच रहा है और उसी तरीके से बेच रहा हूँ, why would people come to me? ठीक है? सो मुझे चीजें बेचनी है. ठीक है? बट उसमें मैं क्या कुछ मॉडिफिकेशंस करके बेच सकता हूँ? क्या मैं कुछ और प्रॉब्लम्स जो वो नहीं सॉल्व करवाया रहा था, मैं उसको करके बेच सकता हूँ? हैव यू सीन दिस मूवी, दिस मूवी कॉल्ड रॉकेट सिंह? किसने देखा है वो मूवी? बहुत पुराना मूवी है. ठीक है? एक्चुअली रणबीर कपूर का मूवी है और काफ़ी उसमें अच्छी चीज़ें हैं. मतलब उसमें क्या होता है कि देयर इज़ दिस एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उसमें सेल्स हो रहे धड़ाधड़, काफ़ी हाई प्रेशर जॉब है. तो लोगों को भाई साहब यहाँ पे सेल्स में रखा गया था. ठीक है? सेल्स पे रखा गया था और रणबीर कपूर भी एक सेल्समैन है, बट ही इज़ नॉट डूइंग दैट वेल. कंपनी के ज़्यादा प्रोडक्ट्स वो बिकवा नहीं पा रहा है. तो व्हाट ही डज इज, ठीक है, लेकिन इसके दिमाग में बिजनेस आइडियाज़ बहुत हैं. तो ये आता है वैसे मतलब जॉब के लिए. तो जॉब के लिए पहले तो रिजेक्ट होने वाला था, लेकिन उसको बोला जाता है कि ये पेन बेच कर दिखाओ कुछ. तो उसने कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ लगाए, तो उसके बॉस आ गए और उसको सिलेक्ट कर लिया. चलो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं. लेकिन जब वो आता है तो उसका परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है, लेकिन ही हैज़ सम ग्रेट आइडियाज़. ठीक है? वो क्या करता है, उसको दिखता है ये कि ये जो लोग हैं ना, मतलब हम चीज़ों को बेच रहे हैं, लेकिन चीज़ों को बेचने के बाद हर गैजेट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकता है. 80% प्रॉब्लम आता ही आता है. कभी सॉफ्टवेयर को लेकर प्रॉब्लम है, कभी हार्डवेयर को लेकर प्रॉब्लम है. तो आपकी कंपनी चलती है आफ्टर सेल सर्विस से. आपने किसी चीज़ को सेल किया, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम निकला और अगर आप उस प्रॉब्लम को कस्टमर के लिए सॉल्व करके देते हैं, तो ऑब्वियसली ही विल से दिस टू अदर्स एंड दैट्स हाउ योर सेल्स विल इम्प्रूव. वरना प्रोडक्ट तो कहीं भी मिल जाएगा. ठीक है? सो आफ्टर सेल सर्विस जो है इस कंपनी का बहुत खराब था. ठीक है? तो इसको दिख रहा था. ये रणबीर कपूर एक सरदार था बेसिकली, एंड ही वाज एबल टू सी दिस. तो इन्होंने क्या किया, इसने बोला कि भाई साहब हमारे इतने कस्टमर्स हैं,
इनको हम आफ्टर सेल्स प्रोवाइड करके हम अपनी कंपनी खोलते हैं, ठीक है। और इसने कंपनी के अंदर ही कंपनी खोल दिया, मतलब कुछ ऐसे लोगों को एम्प्लॉय किया जो लोग मतलब 4-5 लोगों को पकड़ा कि भाई साहब चलो हम कंपनी खोलते हैं, यहाँ का फ़ोन ही यूज़ करेंगे, यहाँ का सब कुछ ही यूज़ करेंगे और इन लोगों को सर्विस प्रोवाइड करेंगे जिन लोगों को तकलीफ़ है। तो उन लोगों ने वैसा पैम्पलेट बांटना चालू कर दिया अपने नंबर से, ये नंबर इधर ही राउट होकर आता था, यहीं पे फ़ोन कॉल अटेंड होता था और मतलब कंपनी के अंदर एक और कंपनी चल रही है, ठीक है। लोग इतने ज़्यादा इनसे भाई साहब इंस्पायर हो गए कि मतलब सब लोगों ने इनसे प्रोडक्ट लेना चालू कर दिया और ये धीरे धीरे डाउन होने लगा। जब ये बात पता चली तो भाई साहब इनको फायर कर दिया गया, लेकिन बाद में इसका बॉस आकर इसको बोलता है कि यार तूने जो किया ना, मतलब बोलता है कि भाई मेरे, तो ये अभी लास्ट सीन है कि रणबीर कपूर इज़ बेसिकली वर्किंग इन अ मॉल, तो मॉल में जो मतलब ट्रॉली वगैरह को ठीक कर देते हैं ना, वैसा काम कर रहा है। तो उसके बॉस आगे इसको बोलता है कि तू क्या कर रहा है भाई, तूने जो किया ना वो मेरी कंपनी में एक क्रांति थी और मेरी आंखें खुल गई उससे कि मतलब मेरा आफ्टर सेल्स सर्विस बहुत ही पुअर था जिसकी वजह से मेरे अच्छे क्लाइंट्स चले गए, लेकिन तूने मेरी आंखें खोल दी कि भाई वही उसी चीज़ को तूने टारगेट करके एक नई कंपनी खोल ली, ठीक है। सो व्हाट ही सेज कि भाई एक काम कर, मेरे कंपनी में अभी CEO की पोजीशन या प्रेसिडेंट की पोजीशन खाली है, आ जा तू। ये बोलता है नहीं मुझे नहीं आना है, ठीक है। मैं कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लूँगा क्योंकि मुझे कस्टमर्स को रिटेन करना आ गया है। आपने अपना सीख लिया, मैंने अपना सीख लिया, हम दोनों के रास्ते अलग हैं। बट व्हाट द मूवी पोर्ट्रेज इज बेसिकली दैट आपका ये जो एंटरप्रेन्योरशिप में है, आपको हर समय कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। सो अ फंक्शन ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू फॉर एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो हर समय आपको कुछ ना कुछ नए इकोनॉमिक एक्टिविटी को चलाने के लिए आपको आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा ना भाई साहब, क्या फॉल्ट आ रहा है। किसी भी चीज़ में अक्सर बहुत सारे फॉल्ट आते हैं, तो अगर आप उस फॉल्ट को आइडेंटिफाई कर लेंगे देन यू विल बेसिकली एक्सप्लोर। किसी ने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया कि भाई साहब मुझे अगर टैक्सी बुक करना है तो मुझे घर से नीचे उतरना पड़ेगा, टैक्सी स्टैंड तक जाना पड़ेगा, फिर टैक्सी वालों से मोल भाव करना पड़ेगा, फिर जाकर मुझे एक टैक्सी मिलेगी। किसी ने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया, दिस वाज अ प्रॉब्लम, सो ओला एंड उबेर केम अप विद अ सोल्यूशन कि आप घर बैठे बैठे बुक कर सकते हो। सो और उनको भाई साहब कोई फैंसी ऑफिस नहीं क्रिएट करना पड़ा इसके लिए, भाई साहब पहले तो कोई ऑफिस था ही नहीं, उनका पूरा बिजनेस ही ऑनलाइन पे चल रहा था, ठीक है। तो दैट इज हाउ थिंग्स आर। तो मतलब आप एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो और उसी को इकोनॉमिक एक्टिविटी बना लेते हो, ठीक है। यू बेसिकली, तो यही डिफरेंस है आपके बिजनेस और स्टार्टअप में। स्टार्टअप में आप मतलब एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और उस पर बिजनेस खड़ा करते हो, ठीक है। बिजनेस मतलब उसने गारमेंट की शॉप डाली, मैंने भी गारमेंट की शॉप डाली है, अब ये बिजनेस हो गया, ठीक है। सो फंक्शन ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसको हम बोलते हैं इनोवेशन। आपके आइडियाज जो है तो इनोवेटिव जब होंगे तो ऑटोमेटिकली आप भाई साहब नए कुछ आइडियाज ला रहे हो, ठीक है, एंड दैट विल डेफिनेटली लीड ऑन टू अ न्यू बिजनेस, ओके। Write a word or a term or a phrase which can substitute each of the following statements. The most important trait of a successful entrepreneur is passion, ठीक है। तो उसमें जोश होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वैसा यार बहुत लॉस हो गया, अभी हमको बिजनेस करने का कोई आइडिया नहीं है, ये वो। that person should always be passionate about his or her work, ठीक है। ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर उसको खुद को ही पैशन नहीं है, उसको खुद को ही जोश नहीं है, उसके अंडर जो काम करेंगे उनको कैसे रहेगा, ठीक है। The process that motivates a person into action and induces him to continue the course of action for the achievement of goals, that is called entrepreneurship, ठीक है। तो motivates a person into action, भाई साहब ये करेंगे तो ये आएगा रिजल्ट, ठीक है। motivates a person into action and induces him to continue the course of action। हमको भाई साहब ये टारगेट्स डिजाइन करने हैं, ये हमारा विजन है, हम अगर इस तरह से काम करेंगे तो ये आएगा आउटपुट, ठीक है, फॉर अचीवमेंट ऑफ गोल्स, तो दैट इज कॉल्ड entrepreneurship। प्रीवियसली आस्क्ड बोर्ड क्वेश्चन है, देखो बहुत बार रिपीट हुआ है, जुलाई, अक्टूबर, ठीक है। डिफाइन एंटरप्रेन्योर, एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। द वर्ड एंटरप्रेन्योर कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ब एंटरप्रेन्योर व्हिच मीन्स टू अंडरटेक। हमेशा आप भाई साहब जितने भी आंसर्स होंगे ना, वो कहाँ से वर्ड आ रहे हैं उससे पहले, जैसे इकोनॉमिक्स, इकोनोमिया, ठीक है, इसी तरह से एंटरप्रेन्योर इज कमिंग फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड, ठीक है, एंटरप्रेन्योर व्हिच मींस टू अंडरटेक। द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर वेरीज फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, कंट्री टू कंट्री, एज वेल एज फ्रॉम टाइम टू टाइम।
ठीक है। अलग अलग इंडस्ट्रीज में एंटरप्रेन्योर्स हैं, अलग अलग तरीके से एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स, इट वेरीज फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री हो गया, ठीक है। एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में एंटरप्रेन्योर्स वेरी करते हैं। पानी पूरी वाला भी एक एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। कोई बहुत बड़ा यूनिकॉर्न भी भाई साहब एंटरप्रेन्योर ही है, ठीक है। तो कंट्री टू कंट्री एज वेल एज फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। कैसे इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री में एंटरप्रेन्योरशिप की डिफरेंसेस हैं। जैसे किसी ने एडटेक कंपनी डाली भाई साहब, कोई बहुत बड़ा एडटेक जायंट बना, ठीक है, बैजूस बना, फिजिक्स वाला बना, ठीक है। तो इस तरह से आपके एडटेक कंपनी एक इंडस्ट्री हो गई, ठीक है। किसी ने चाय वाला बनाया भाई साहब, ठीक है, वो एक भाई साहब इंडस्ट्री हो गई, अलग अलग इंडस्ट्रीज हो गए। कंट्री टू कंट्री देखो, हर एक कंट्री में बिजनेस के कुछ रूल्स और फॉर्मेट्स होते हैं, बिजनेस के कुछ टैक्सेस होते हैं। सम कंट्रीज आर वेरी बिजनेस सपोर्टिव, जैसे यूएस एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है और वो बिजनेस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, इसलिए ज़्यादा करके आपके रिच बिजनेसमैन विल मोस्टली बिलोंग टू यूएस, ठीक है। आपका जेफ बेजोस को देख लो भाई साहब, या बिल गेट्स दिखा लो, वॉरेन बफेट को देख लो। सो ऑल दीज टॉप बिजनेसमैन हु हैव बिलियंस ऑफ डॉलर्स एज देयर प्रॉपर्टी विल मोस्टली बिलोंग, बिकॉज वो कंट्री बिजनेस को फेवर करती है, ठीक है। तो कंट्री टू कंट्री, आप भाई साहब कभी चाइना के बिजनेसमैन का नाम नहीं सुनेंगे, है ना। एक बीच में सुना था जैक मा, अभी भी वो तो भाई साहब पता नहीं किधर है, ठीक है। सो यू विल नॉट हियर मच अबाउट चाइनीज बिजनेसमैन बिकॉज दे आर प्राइमरीली अ कम्युनिस्ट इकोनॉमी है वो, ठीक है। वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फेवर नहीं करता है, ठीक है। ओके, खैर, एज वेल एज फ्रॉम टाइम टू टाइम भाई साहब अलग अलग टाइम पे अलग अलग बिजनेस प्रॉस्पर होते हैं। जब आपका कोरोना का पीरियड चल रहा था तो बहुत सारे एडटेक कंपनीज भाई साहब करोड़ों कमा लिए, ठीक है। जैसे फिजिक्स वाला भाई साहब, इट बिकेम अ यूनिकॉर्न, इट टैप्ड ऑन द अपॉर्चुनिटी एंड नाउ इट इज टुडे अ यूनिकॉर्न, ठीक है। तो ये आपका टाइम टू टाइम डिफर करता है, ठीक है। तो दिस इज समथिंग दैट विल द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर आर ही शुड हैव अ फ्यूचर विजन, भाई साहब कहाँ तक पहुंचना है। द फ्यूचर विजन शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर। इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज, भाई साहब जो इंटेलिजेंट नहीं है वो बिजनेस नहीं कर सकता, ही हैज टू हैव इंटेलिजेंस, ठीक है। सो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी शुड बी देयर। टेक्निकल नॉलेज, तो जिस भी इंडस्ट्री में वो है उसका टेक्निकल नॉलेज उसको होना बहुत जरूरी है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स, ही हैज टू हैव अटमोस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स, उसका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत शार्प होना चाहिए। उसको क्लाइंट्स को कन्विंस करना है, उसको अपने सबऑर्डिनेट्स को कन्विंस करना है, उसको सबको कन्विंस करना है। सो ही शुड हैव ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स, ही शुड बी हार्ड वर्किंग। एंटरप्रेन्योर इज हाईली ऑप्टिमिस्टिक, भाई साहब बहुत ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, मतलब जो कर रहे हैं उसका अच्छा ही होगा, रिजल्ट अच्छा ही होगा। पेसिमिस्टिक अप्रोच नहीं होना चाहिए। रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी, तो इसका रिस्क को तो लेना ही पड़ेगा भाई साहब, बिजनेसमैन है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। नहीं भी हो तो दिखाना जरूरी है, ठीक है। डिफाइन एंटरप्रेन्योर, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, भाई साहब रिपीटेड क्वेश्चन है। अगेन देखो वही फॉर्मेट से हम आंसर स्टार्ट कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योर कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ब एंटरप्रेंडी व्हिच मींस टू अंडरटेक। द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर वेरीज फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, कंट्री टू कंट्री, एज वेल एज फ्रॉम टाइम टू टाइम, सेम है, ठीक है। आपके भाई साहब क्या हो जाएंगे, द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। सो डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, क्या बिजनेस से हम कहां तक पहुंचना चाहते हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। इनोवेशन, इनोवेशन मतलब क्या क्या नए तौर तरीके हम अपना सकते हैं इन ऑर्डर टू रन आवर बिजनेस सक्सेसफुली। डेवलपमेंट ऑफ मार्केट, हमारा मार्केट कैसे एक्सपैंड हो, ठीक है, हाउ टू एक्सपैंड द मार्केट, कहां पे जाएं हम कि हमारा ज्यादा सेल हो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम अ सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, लेट्स से मैं सॉफ्टवेयर बनाता हूं तो मैं अपने आप को कहां पे स्टैब्लिश करूं, यहां पे रेजिडेंशियल एरिया में, या मैं आपको एक जहां पे बहुत सारे आपके आईटी कंपनीज हैं उनके बीच अपने आप को स्टैब्लिश करूं, राइट देयर, राइट इन दैट प्लेस, ठीक है। जैसे वहां पे एक एरिया है जहां पे बहुत सारे आईटी कंपनीज हैं और साथ ही साथ आपको पैरेलली बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज भी मिल जाएंगे, ठीक है। अगर मुझे भाई साहब एक सिंपल मतलब बुक्स की दुकान खोलनी है, मैं अपना दुकान कहाँ पे खोलूँ, जहाँ पे भाई साहब आईटी कंपनीज हैं कि जहाँ पे भाई साहब स्कूल कॉलेजेस हैं, स्कूल कॉलेजेस के आसपास, ठीक है। सो इट डिपेंड्स आपका, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ मार्केट, तो मेरा मार्केट तभी डेवलप हो सकता है जब मुझे मालूम है कि क्लाइंट कहाँ है और कैसे उसको सेल करना है, ठीक है। सो न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आज की तारीख में मैं आपको सिंपल बोल रहा हूँ, कोई बिजनेस को अगर आप ऑनलाइन में नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं तो आप लॉस में जाएंगे, ठीक है। यू विल हैव टू पुट एवरी बिजनेस ऑन ऑनलाइन मोड।
ठीक है, आपको ऑनलाइन मोड में लेकर जाना ही पड़ेगा। आप अगर सिंपल भाई साहब कोई बिजनेस कर रहे होंगे, जीएसटी फाइलिंग के लिए भी आपको ऑनलाइन जाना ही पड़ेगा, ठीक है, वरना मैन्युअली काम नहीं होने वाला अभी। सो यू हैव टू बी थरो विद कंप्यूटर्स, यू हैव टू टेक योर बिजनेस ऑनलाइन। किसी भी बिजनेस को आपको भाई साहब ऑनलाइन लेकर जाना ही पड़ेगा। और लोगों ने कमाया है, ठीक है, लोगों ने कमाया है। आज की तारीख में भाई साहब समझ लो, मेरे पास एक फूड आउटलेट है, मैंने एक फूड आउटलेट खोला भाई साहब। अभी मैं क्या करूंगा, इंतजार करूंगा कि कब कस्टमर आए मेरे पास, कब मैं भाई साहब उसको फूड जो भी मैं यहाँ पे स्नैक्स जो भी बेच रहा हूँ वो खाए और वो जाए। लेकिन अगर यही फूड मैं आपके कस्टमर्स के घर पे पहुंचा सकूं तो आई विल हैव टू रजिस्टर माई सेल्स इनटू डिफरेंट फूड एप्स, स्विगी हो गया या जो भी हो गया, जो भी मेरा फूड, तो क्या मेरा सेल बढ़ेगा? सो अंटिल अनलेस आई अडॉप्ट दिस टेक्नोलॉजी माई सेल्स विल नॉट गोइंग टू इंक्रीज, माई सेल्स आर नॉट गोइंग टू इंक्रीज, ठीक है। तो ये एक बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। सो अंटिल एंड अनलेस आई वेंचर इनटू न्यू टेक्नोलॉजीज, तो अगर मुझे अपना सेल्स बढ़ाना है तो आई विल हैव टू रजिस्टर माई सेल्फ इनटू डिफरेंट फूड एप्स। तो मुझे भाई साहब कस्टमर को मेरे तक पहुंचने की जरूरत नहीं है, मेरा फूड कस्टमर तक पहुंच जाएगा और उसका पैसा भी आ जाएगा। सो बाय अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, ठीक है, गुड रिलेशंस ऑब्वियसली भाई साहब, अगर कोई एंटरप्रेन्योर है उसको क्लाइंट्स के साथ भी गुड रिलेशंस मेंटेन करने हैं, उसको अपने एम्प्लॉयज के साथ भी गुड रिलेशंस मेंटेन करने हैं, ठीक है। काम निकलवाना भी है और पैसा भी निकलवाना है। पैसा निकलवाना है तो क्लाइंट के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करो, और अगर भाई साहब काम निकलवाना है तो अपने एम्प्लॉयज के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करो। ऑर्गेनाइजिंग फंड्स, सो ही हैज टू बेसिकली ऑर्गेनाइज फंड्स, ही हैज टू अप्रोच पीपल हु कैन लेंड हिम द फंड्स, क्योंकि फंड्स की रिक्वायरमेंट किसी भी बिजनेस में हमेशा रहती है, ठीक है। टेकिंग डिसीजंस, सो ऑब्वियसली ऑल दीज आर पार्ट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, तो आपका एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ न्यू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो हम एंटरप्रेन्योरशिप में बेसिकली कर क्या रहे हैं, एक नया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर रहे हैं, ठीक है। It is a process wherein a person decides to build a career in business by finding the market options and mobilizing the available resources. तो उसके पास जो भी resources हैं, चाहे वो कैपिटल का हो, चाहे लैंड का हो, चाहे ह्यूमन हो, चाहे रॉ मटेरियल हो, इनको भाई साहब क्या करना है, एक जगह पे लाकर प्रोडक्शन करना है। It is a process where a person decides to build a career in business. तो उसने डिसाइड कर लिया है कि भाई साहब मेरा करियर यही है, मेरा सोर्स ऑफ इनकम यही है। So basically has decided already by finding market options and mobilizing the available resources. The following are the characteristics of entrepreneurship. Innovation, इनोवेशन मतलब नए आइडियाज को लाना। अगर आप नहीं नए आइडियाज ला पा रहे हैं तो जो ला रहे हैं उसको भी इंकरेज करना, ठीक है। तो नए आइडियाज को लाना। क्रिएटिव एक्टिविटी, ही हैज टू बी क्रिएटिव, ठीक है। द एंटरप्रेन्योर हैज टू बी क्रिएटिव। क्यों? क्योंकि भाई साहब क्रिएटिव नहीं होगा तो मैं भी आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं मतलब आपको बोल रहा हूँ, आपका स्टूडेंट लाइफ बहुत डल हो सकता है कि सिर्फ पढ़ाई, तो आप कभी ना कभी कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहिएगा। आप देखेंगे अपने आप आपका दिमाग चलेगा, क्योंकि क्रिएटिव फैकल्टीज हमेशा ना क्या हो जाती हैं, वो मतलब एक डस्टबिन में पड़ी रहती हैं, ठीक है। लेट्स से somebody is interested in music, somebody is interested in art, और somebody is interested in singing, तो उसको थोड़ा सा अपने आप को आप टाइम दीजिए, आधा घंटा, 1 घंटा जो भी है, ठीक है। जितना भी टाइम आप निकाल सकें उसमें रियाज कीजिए, उसमें प्रैक्टिस कीजिए, तो आप देखेंगे आपका दिमाग भी चलता रहेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपेंस इज वी आर इनटू स्टडीज और फिर ये एकदम बैक सीट ले लेता है। सो बीइंग क्रिएटिव एक्चुअली एनहांसेस योर मेंटल फैकल्टीज, ठीक है। जैसे मैं भाई साहब जब भी टाइम मिलता है मैं खाना बनाता हूँ, मुझे उसमें इंटरेस्ट है, थोड़ा बहुत पेंटिंग भी कर लेता हूँ। सो ट्राई एंड डू दीज थिंग्स, ठीक है। ये आपके क्रिएटिव फैकल्टीज को अवेक रखेगा, और क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है। एंटरप्रेन्योर ब्लॉक नहीं हो सकता, उसको भाई साहब सोचना पड़ेगा, बियॉन्ड नॉर्मल थिंकिंग जाना पड़ेगा उसको, ठीक है। सो दैट इज द रीजन इट शुड बी वेरी क्रिएटिव। इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। द फॉलोइंग तो एंटरप्रेन्योरशिप में इकोनॉमिक एक्टिविटी समझ में आनी चाहिए, कहाँ से पैसा आ रहेगा, कहाँ से हम प्रॉफिट कमाएंगे, कहाँ से पैसा रेज करेंगे, ठीक है। रिस्क बेयरिंग, रिस्क बेयरिंग मतलब ही हैज टू इंश्योर दैट ही टेक्स अप रिस्क्स, ये रिस्क लेना पड़ेगा उसको, ठीक है। ओवरऑल गैप फिलिंग फंक्शन, ठीक है। तो ओवरऑल जो गैप है उसको आपको फिल करना पड़ेगा एज एन एंटरप्रेन्योर। ओवरऑल गैप फिलिंग मतलब क्या हर एक प्रोसेस आपका स्मूथ चलेगा? नहीं चलेगा भाई साहब। कहीं पे आपका फाइनेंस का गैप आएगा, मतलब पूरे पैसे का गैप आएगा, कहीं पे भाई साहब प्रोडक्शन का गैप आएगा, कहीं पे क्वालिटी का गैप आएगा। तो इस गैप्स को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। ओवरऑल गैप फिलिंग फंक्शन सब जगह। तो इसका मतलब कैसा है, देखो जो एंटरप्रेन्योर होगा ना वो अपने सारे यूनिट्स के काम को जानता रहेगा।
कहीं पे भी किसी चीज़ की कमी है तो वो आ जाएगा, समझ में आ रहा है? ही शुड बी एन ऑलराउंडर. तो if let's say there is a gap that is there in any one of the functions, he can take over. ठीक है, समझ लो किसी बड़े, मतलब आपका एक समझ लो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है और उस इंडस्ट्री में किसी बड़े पोस्ट के इंसान ने रिजाइन कर दिया, क्वालिटी डिपार्टमेंट के हेड ने रिजाइन कर दिया, आपको इमीडिएटली कोई मार्केट में से मिल नहीं रहा है, सो व्हाट विल यू डू? आप बंद कर देंगे काम? नहीं ना. सो यू विल गो एंड टेक ओवर दैट डिपार्टमेंट. तो आपको नॉलेज होना चाहिए. ठीक है, अपने कंपनी में या अपने इंडस्ट्री में जितने भी डिपार्टमेंट्स और उनके हेड्स हैं उनका फंक्शन आपको आना चाहिए. ठीक है, इन केस देयर इज अ गैप दैट इज क्रिएटेड, यू कैन टेक ओवर एटलीस्ट फॉर सम टाइम, until unless somebody who is basically having thorough knowledge is hired. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल बिल्डिंग. तो ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बिल्ड किया जाए इसका आइडिया होना चाहिए. मैनेजरिंग स्किल एंड लीडरशिप. तो मैनेजरिंग स्किल्स उसके अच्छे होने चाहिए, लीडरशिप भी अच्छी होनी चाहिए, स्किलफुल मैनेजमेंट. तो ये सारे आपके एंटरप्रेन्योरशिप के क्राइटेरियाज हैं. इनोवेशन मतलब क्या भाई साहब? इनोवेशन इन्वॉल्व्स इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड डिस्कवरी ऑफ न्यू सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स. ठीक है, एक बुक लिखी थी द शू डॉग. तो एक्चुअली नाइकी के जो ओनर हैं या फाउंडर हैं उन्होंने इस बुक को लिखा था. तो ये जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है, देखो, आइडेंटिफाइंग न्यू सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स. तो उनके जो ओनर थे वो क्या करते थे, पहले चाइना से टाइगर कंपनी बोल के एक शूज़ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग थी, तो इस टाइगर के शूज़ को ले आकर वो यूएस में बेचते थे और वो खुद एक एथलीट थे. तो बाद में पता चला कि भाई साहब चाइना के लोग थोड़ा सा भाई साहब जापान से इनको लाते थे और यहाँ पे यूएस में बेचते थे. तो जापान से थोड़ा इनका भाई साहब ठसन होने लगा. तब इनको ठनक लगी कि भाई साहब वो जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, व्हाई कांट वी मैन्युफैक्चर इट हियर. तो धीरे धीरे उन्होंने रॉ मटेरियल्स का सोचा कि कहाँ से हम रॉ मटेरियल्स लें. तो फाइनली उसको टाटा बाय बाय बोल दिया. ठीक है, सो आपको हमेशा एक्सप्लोर करना है कि रॉ मटेरियल्स आपको कहाँ से मिले, वेयर डू यू गेट द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम. एक ही सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स कभी भी नहीं होना चाहिए. ठीक है, एक जगह से आपको रॉ मटेरियल्स अगर मिल रहा हो तो जो आपको रॉ मटेरियल्स दे रहा है वो भी जानता है कि आपकी मजबूरी है, आप वहाँ से ले रहे हैं. जिस दिन ये बंद कर देगा आपका बिजनेस डामाडोल हो जाएगा. सो यू शुड हैव मल्टीपल चेन्स फ्रॉम विच यू आर रिसीविंग योर रॉ मटेरियल्स. आप भाई साहब 50% इससे ले रहे होंगे, 50% किसी दूसरे से ले रहे होंगे. जिस दिन इसके साथ आपके ताल्लुकात खराब हो गए किसी भी रीजन के लिए, ठीक है, आप भाई साहब इसको बंद करके पूरा 100% इससे ले सकते हैं. सो दैट हैज टू बी देयर. ठीक है, इनोवेशन इन्वॉल्व्स ऑब्वियसली न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, मतलब आपके नए वर्क फोर्स को लाना, नए टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना, नए मशीन्स लाना. ठीक है, सो इस तरह से आप हमेशा इनोवेशन को क्या करेंगे भाई साहब, यू विल बेसिकली आप बढ़ावा देंगे इसको. ठीक है, इनोवेशन शुड ऑलवेज बी इनकरेज बाय एन एंटरप्रेन्योर. इट ऑल्सो डेवलप्स न्यू वेज एंड मीन्स टू रीच आउट टू कस्टमर्स एंड डेवलप न्यू मार्केट्स. तो नए तरीके से हम कस्टमर्स की तरफ पहुंच रहे हैं. तो जैसे मैंने आपको बोला एक सिंपल सा आइडिया, आप कोई मतलब होटल खोल के बैठे और आप इंतजार कर रहे हैं कि कस्टमर आए और ऑर्डर दे फूड का, लेकिन अगर आप ऐसा कोई तरीका अपनाएं कि कस्टमर तक फूड पहुंच जाए, आप तक पैसा, मतलब आप जितने भी ऑनलाइन साइट्स है वहां पे अपने आप को रजिस्टर करके स्विगी वगैरह से आप इसको ऑर्डर करवा सकते हैं. ठीक है, सो इट ऑल्सो डेवलप्स न्यू वेज एंड मीन्स टू रीच आउट टू कस्टमर. सो दिस इज बेसिकली अ न्यू वे टू रीच आउट टू कस्टमर एंड डेवलप न्यू मार्केट्स. ठीक है, क्रिएटिव एक्टिविटी भाई साहब क्या हो जाएगा, इनोवेशन हैज टू बी स्ट्रांगली सपोर्टेड बाय क्रिएटिविटी. तो इनोवेशन आपका क्रिएटिव सपोर्ट होना चाहिए भाई. अगर इनोवेशन है, ठीक है, इनोवेशन हैज टू बी स्ट्रांगली सपोर्टेड बाय क्रिएटिविटी. इनोवेशन स्ट्रांगली सपोर्ट करना चाहिए किसको, क्रिएटिविटी को. ठीक है, An entrepreneur has to introduce creativity while producing something new. कोई नया चीज आप ला रहे हैं, उसका डिजाइन कैसा हो, उसको लुक्स कैसे हो, उसके में कौन से कलर्स इन्वॉल्व हो, उसका एस्थेटिक सेंस क्या हो, ये आपकी क्रिएटिविटी चीजें. ठीक है, कभी कभी आप देखोगे भाई साहब बहुत काम की चीज़ है लेकिन बदसूरत लग रही है तो लोग उसको नहीं लेंगे. ठीक है, तो आपका एस्थेटिक सेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, स्पेशली इन डिज़ाइनिंग कार्स, इन डिज़ाइनिंग गैजेट्स. ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ें बड़ी मैटर कर जाती हैं. ठीक है, तो इसीलिए आपका भाई साहब एंटरप्रेन्योर हैज़ टू इंट्रोड्यूस क्रिएटिविटी वाइल प्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू. तो उसको क्रिएटिविटी इंट्रोड्यूस करना पड़ता है वाइल प्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू. Thus creativity is an essential part of entrepreneurship. क्रिएटिविटी एक एसेंशियल पार्ट है किसका भाई साहब, एंटरप्रेन्योरशिप.
economic activities. He feels the need to do this in order to satisfy human wants and earn profits in return. So इसका भाई साहब एक नजरिया है कि he feels the need to do this creativity in order to satisfy human wants and earn profit in return. और profit भाई साहब बदले में वो earn करे, ठीक है. It is a systematic planned activity as per the skills and knowledge of the entrepreneur. तो आपका systematic planned activity है, तो जितना भी उसका skill set रहेगा या knowledge रहेगा उसके हिसाब से वो economic activity generate कर पाएगा. Thus entrepreneurship is an economic activity. ये आपका एक economic किस लिए कर रहा है भाई साहब? What is he doing for? What is an entrepreneur involved? भाई उसका मेहनत लग रहा है, वो लोगों को ला रहा है, किस लिए? मकसद क्या है? पैसा कमाने के लिए, राइट? सो इज entrepreneurship an economic activity? Is not. देखिए हमारा इकोनॉमिक्स चालू ही होता है पैसे कमाने से. मतलब आप बहुत सारा काम कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप पैसा जनरेट नहीं कर रहे हैं तो इट कैन नॉट बी काउंटेड इन एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है. सो ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योरशिप इज पुटिंग अप हिज बेस्ट इन ऑर्डर टू अर्न द बेस्ट, ठीक है. तो इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. रिस्क बियरिंग फैक्टर क्या है? एंटरप्रेन्योर परचेजेस द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एट सर्टेन प्राइसेस, utilizes them to create a product or service and then sells the product or service in the future at an uncertain price. तो entrepreneur क्या कर रहा है भाई साहब? रॉ मटेरियल्स ला रहा है, खरीद रहा है, ठीक है. इसको भाई साहब मैन्युफैक्चर कर रहा है और इसको एक सर्टेन प्राइस में बेच रहा है, ठीक है. ही इज परचेजिंग रॉ मटेरियल्स, ही इज मैन्युफैक्चरिंग देम एंड ही इज सेलिंग देम. जिस प्राइस में वो खरीद रहा है अभी ये अनसर्टन है कि वो किस प्राइस में उसको बेच पाएगा, है ना. 5 रुपए की खरीदी है और उसका एम है कि 10 रुपए में उसको बेच पाए, लेकिन शायद 10 रुपए नहीं, अल्टीमेटली 7 रुपए में उसको बेच पा रहा है, ठीक है. सो 2 रुपए का ही प्रॉफिट हो रहा है. ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ प्रॉफिट ऑफ 5 बट ही इज नाउ गेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ ओनली ₹2 पर यूनिट. तो इसीलिए आप कितने में उसको बेच पाएंगे दैट इज प्रीटी अनसर्टन, ठीक है. ओके. The entrepreneur purchases the factors of production at certain prices, utilizes them to create a product or service, and then sells the product or service in future at an uncertain price. Therefore, entrepreneurship involves bearing the risk or loss. ठीक है. तो इसमें भाई साहब रिस्क जो होगा लॉस का उसको बेयर करना पड़ेगा, ठीक है. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि भाई साहब उसको कोई क्लाइंट आए और बोले तेरा सारा प्रोडक्ट मैं ले लूंगा. उसका देखो समझो उसने 5 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा है, सारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसका 5 रुपए में हो गया है, वो 10 रुपए में बेचने की कोशिश कर रहा है. कोई भी क्लाइंट उसके पास नहीं आ रहा है, उसके गोडाउन में माल पड़ा हुआ है 1 महीने तक. कोई क्लाइंट आता है और उसको बोलता है कि मैं 4.5 में पूरा माल ले लूंगा. देता है क्या? बोल, 1 पैसा इससे ज़्यादा नहीं दूंगा. तो कभी कभी उसको लॉस में बेचना पड़ता है, उसको अपने एम्प्लॉयज़ को पगार देना पड़ेगा, उसके अपने भाई साहब मशीनरी को ऑपरेट करने का एक कॉस्ट है, ठीक है. सो इट इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग अ प्रॉफिट एंड इट टर्न्ड आउट टू बी अ लॉस, ठीक है. तो ये रिस्क तो रहेगा, बिजनेस में हमेशा रिस्क रहेगा और एंटरप्रेन्योरशिप में भी भाई साहब आपका ये रिस्क फैक्टर है, ठीक है. तो हो सकता है आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है और अल्टीमेटली जिसमें आपने सेलिंग प्राइस है, तो आपका सेलिंग प्राइस जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के कॉस्ट से ज़्यादा हो गया, मतलब सॉरी आपका लेस हो गया, जिसका मतलब आप लॉस में हैं, ठीक है. ओके. ओवरऑल गैप फिलिंग, द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ अ बिजनेस इज नेवर परफेक्ट. तो आपका भाई साहब कभी भी परफेक्ट नहीं होता है. एकदम इतना ही रॉ मटेरियल, एकदम इतना ही प्रोडक्शन, एकदम इतने ही क्लाइंट और एकदम इतना ही सेल, ये कभी नहीं होगा, ठीक है. देयर हैज टू बी, क्योंकि हमारा ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है और ह्यूमन फैक्टर अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है. कोई भाई साहब काम तक आज शायद नहीं पहुंच पाया बारिश के लिए, आपके 4 लोग भाई साहब काम पे नहीं आए, प्रोडक्शन आपका भाई साहब ठप हो जाएगा, ठीक है. तो दीज आर थिंग्स विच विल हैपन, ठीक है. दीज रॉ मटेरियल भाई साहब आपको पहुंचना था, ये था 10 तारीख तक, आज 15 तारीख हो गया भाई साहब, गाड़ी कहीं फंसी हुई है, आप तक पहुंच नहीं पा रहा है, गाड़ी कहीं पलटी हो गई है, आप तक रॉ मटेरियल नहीं पहुंच पा रहा है. तो बिजनेस has a lot of factors associated with it and it is not necessary that all these factors will run smoothly. So there is a high possibility भाई साहब कोई भी फैक्टर आपका derail हो सकता है, ठीक है. रेलगाड़ी उतर सकती है भाई साहब पटरी से, कोई भी, ठीक है. सो द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ अ बिजनेस इज नेवर परफेक्ट, कभी भी परफेक्ट नहीं होगा, ठीक है. देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट. अगर सारी चीजें भाई साहब टाइमली पहुंच भी गई तो जब प्रोडक्शन कर रहे हैं तो शायद क्वालिटी आपका पूरा बराबर ना हो, क्वालिटी में कुछ खामियां रह गई हूं, ठीक है. सो ये आपका भाई साहब इंप्रूवमेंट वहां पे भी हो सकता है. सो ऑल दीज आर बेसिकली डिफरेंट थिंग्स इन विच इंप्रूवमेंट पॉसिबिलिटी इज देयर.
entrepreneur is required to fill this gap between the existing function and desired function. तो आपका अभी का जो ये है आउटपुट है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी, और आपका ये डिजायर्ड है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी, यहां तक पहुंचना है। तो यहां तक का जो गैप है एंटरप्रेन्योर विल ट्राई टू कवर दिस गैप। ठीक है, किस तरह से कॉस्ट इफेक्टिवनेस बढ़ाया जाए, किस तरह से क्वालिटी बढ़ाया जाए, किस तरह से सेल बढ़ाया जाए, किस तरह से भाई साहब रॉ मटेरियल्स की रिफाइनिंग बढ़ाई जाए, ये सारी चीज़ों को वो कॉन्स्टेंटली सोचेगा। ठीक है, सो एंटरप्रेन्योर हैज़ टू बेसिकली फिल अप द गैप बिटवीन एग्जिस्टिंग फंक्शन। अभी जिस क्वांटिटी में और जिस क्वालिटी में माल को तैयार किया जा रहा है एंड डिजायर्ड फंक्शन, जिस क्वांटिटी में और जिस क्वालिटी में माल चाहिए, ठीक है, सो ही फिल्स अप द गैप बाय यूजिंग हिज नॉलेज एंड एक्सपर्टीज। अपने नॉलेज और एक्सपर्टीज से फिल करता है इस गैप को। ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, entrepreneurship involves organizing all factors of production under one roof, एक रूफ के नीचे, to produce a new product and build successful enterprise। ठीक है, तो सारे factors of production को एक रूफ के नीचे लाता है ये। entrepreneurship involves organizing all factors of production under one roof to produce a new product and build a successful enterprise। ठीक है, सारे factors of production को, raw material, human factor, machinery, ठीक है, हायरिंग, प्रोडक्शन, कैपिटल, क्लाइंट्स, सारी चीज़ों को एक अंदर लाता है और सबके साथ एक तालमेल बिठाता है ये। ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग ऑल द फैक्टर्स टुगेदर, सारे फैक्टर्स को टुगेदर लाना। मैनेजरिंग स्किल एंड लीडरशिप, ये भाई साहब किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप में या किसी भी एंटरप्रेन्योर में आपका नेचुरली होना चाहिए। मैनेजरियल कैपेसिटी उसकी क्या है, कैसे थिंग्स को मैनेज किया जाए। बहुत प्रेशर रहेगा, क्लाइंट्स की तरफ से प्रेशर रहेगा, ठीक है, एम्प्लॉयज़ की तरफ से प्रेशर रहेगा, इन सब प्रेशर्स को उसे हैंडल करना है। ठीक है, और आउटपुट भी देना है। सो मैनेजरियल लेवल पे उसका बहुत कूल और काम और डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, उसको कूल और काम लेना है, क्योंकि हर छोटी छोटी बात पे अगर वो पैनिक करेगा तो वो बिजनेस को हैंडल नहीं कर पाएगा। ठीक है, छोटी छोटी मतलब हर रोज ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। देयर आर सो मेनी डिपार्टमेंट्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर टू बी मैनेज्ड, सो देयर इज अ हाइप एंड देयर आर सो मेनी पीपल टू बी मैनेज्ड। सब कुछ परफेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, सो हाउ ही मैनेजेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एन एंटरप्रेन्योर मस्ट बी एबल टू लीड एंड मैनेज हिज एंटरप्राइज सक्सेसफुली। ठीक है, ओके। A successful entrepreneur has passion of doing something new than just earning profit. So he will always have a passion of doing something new than just earning profit. सिर्फ earning profit से, ठीक है, okay. Skillful management. The success of entrepreneurship depends on skillful management. कैसे skillfully ये manage कर रहा है, ठीक है. However, it is impossible for an entrepreneur to be expert in all the fields. तो देखिए, कोई भी एंटरप्रेन्योर एक्सपर्ट नहीं हो सकता हर एक फील्ड में। अगर आप बोलेंगे कि स्कूल का जो प्रिंसिपल है या जो फाउंडर है वो एक एंटरप्रेन्योर है, बट विल ही बी एज गुड एज, मतलब सारे सब्जेक्ट्स में एकदम किंडरगार्टन से लेकर 12th तक के जितने सब्जेक्ट्स हैं सब में वो एक्सपर्ट हो सकता है क्या? नॉट पॉसिबल। ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो हाउएवर इट इज इम्पॉसिबल फॉर एन एंटरप्रेन्योर टू बी एक्सपर्ट इन ऑल द फील्ड्स। इसी तरह से भाई साहब किसी भी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन है, अकाउंटिंग है, हायरिंग है, ठीक है, क्वालिटी चेक है, ठीक है, लॉजिस्टिक्स है, ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के। तो इन सारे डिपार्टमेंट्स में वो एकदम स्किलफुल हो और एकदम माहिर हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल रैदर। Hence, he must delegate some areas of the business to professionals and skilled managers who are more capable than the entrepreneur in their respective fields. इसको हम बोलते हैं स्पेशलाइजेशन। ठीक है, तो entrepreneur क्या करेगा भाई साहब? डेलीगेट करेगा। वो ऐसे लोगों को हायर करेगा जो उससे बेहतर हो उस फील्ड में, जो उससे बेहतर अकाउंटिंग कर ले, जो उससे बेहतर हायरिंग कर ले, जो उससे बेहतर भाई साहब क्वालिटी चेक कर ले। ठीक है, ये सारे क्वालिटीज उसमें होने चाहिए, लेकिन हमेशा उसको अपने से बेहतर इंसान को उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए हायर करना चाहिए, ताकि वो अपना काम कुछ ऐसे, वो अपना टाइम कुछ ऐसी चीज़ों में लगाए जो दूसरे नहीं सोच रहे हैं, जो दूसरे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेट हिम हैव अ स्ट्रॉन्ग टीम ऑफ एक्सपीरियंस्ड पीपल हु कैन हैंडल ऑल दीज एस्पेक्ट्स ऑफ हिज बिजनेस सो दैट he can focus on the core aspect of his business. ठीक है,
सो हेंस ही मस्ट डेलीगेट, डेलीगेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर बिजनेस को बढ़ाना है तो डेलीगेट करना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू वांट टू एक्सपैंड द बिजनेस इट हैज़ टू बी डेलीगेटेड। जितना आप डेलीगेशन लाएंगे और इफेक्टिव डेलीगेशन लाएंगे, ऐसा नहीं कि रास्ते से किसी एरे गहरे नत्थु खैरे को लेकर आए और उसको भी कोई भी टास्क दे दिया। यू शुड बी जजिंग द एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल एंड देन हायरिंग देम एट द बेस्ट पैकेज एंड देन दे विल डू द वर्क फॉर यू, ताकि आप अपने आप को किसी और चीज़ में कॉन्सेंट्रेट कर पाए। ठीक है, सो डेलीगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। Training and entrepreneurship development. Entrepreneurship is a purposeful activity of an individual or a group of associated individuals undertaken to initiate, maintain and increase profit by production and distribution of economic goods and services. ठीक है, ये एक purposeful activity है एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का, अंडरटेकन टू इनिशिएट, ठीक है, मेंटेन एंड इंक्रीज प्रॉफिट, मेंटेन करना और प्रॉफिट को इंक्रीज करना बाय प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स, तो प्रोडक्शन करना और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, The following points explain the role of training in entrepreneurship development. Training is a scheme of instructions which is planned, systematic, consistent, pervasive and monitored to measure its effectiveness. तो entrepreneurship में training बहुत important है। एक इंस्ट्रक्शन है विच इज प्लान। द फॉलोइंग पॉइंट्स एक्सप्लेन द रोल ऑफ ट्रेनिंग इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ऐसा नहीं है कि एंटरप्रेन्योर परफेक्ट होता है, उसको भी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सो कभी कभी जो एंटरप्रेन्योर है या बिजनेस फाउंडर है, ही हैज़ टू गो टू डिफरेंट सेमिनार्स टू एनहांस हिज स्किल्स। ठीक है, उसको ट्रेनिंग्स अटेंड करने चाहिए, उसको प्राइवेटली या पब्लिकली भी ट्रेनिंग्स अटेंड करने चाहिए। ठीक है, ताकि उसके बिजनेस स्किल्स और शार्प हों। ठीक है, कोई भी एंटरप्रेन्योर परफेक्ट नहीं होगा। सो ट्रेनिंग इज अ स्कीम ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच इज प्लान्ड है भाई साहब, सिस्टमैटिक है, कंसिस्टेंट है, परवेसिव है एंड मॉनिटर्ड टू मेजर इट्स इफेक्टिवनेस। ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उसको अटेंड करने देने चाहिए। ठीक है, द ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ थॉट बिलीव दैट एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न एंड नॉट मेड। तो ये गलत सोच है। ठीक है भाई साहब, एंटरप्रेन्योर्स बॉर्न होते हैं, बिजनेसमैन बॉर्न होते हैं, दे आर नॉट मेड। नहीं, ऐसा नहीं है। आज के चेंजिंग और डायनेमिक एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग अगर किसी को ज़रूरत है तो वो है एंटरप्रेन्योरशिप की। ठीक है, जो लीडर होगा उसको सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो अगर ट्रेनिंग अंडरगो करेगा तो उसका दिमाग खुलेगा, उसको नए टेक्नोलॉजीज़ को अडेप्ट करने की एक प्रोसेस चालू होगी। ठीक है, एंड ही विल बी एबल टू डेलीगेट मोर। ये ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ थॉट है, मतलब ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट है, वेर इन इट वॉज बिलीव दैट एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न एंड नॉट मेड। इनको हम बना नहीं सकते, ये पैदा ही ऐसे हुए हैं। ठीक है, so that is wrong. However, the modern thinking is that although some entrepreneurs may be born, a large number of them can be made through education and training. ज़्यादा ज़्यादा हम उनको बना सकते हैं by education and training. In other words, training can produce eligible future entrepreneurs. ठीक है, तो ट्रेनिंग आपको भाई साहब पूरा eligible future entrepreneurs देगा। ठीक है, तो ट्रेनिंग entrepreneurship में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ट्रेनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ entrepreneurship. ट्रेनिंग इज एन इंटीग्रल इनपुट ऑफ मैनेजरियल डेवलपमेंट। तो किसी भी मैनेजरियल डेवलपमेंट में ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ट्रेनिंग नहीं होगी तो एंटरप्रेन्योर डेवलप नहीं कर पाएगा। ठीक है, सम मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग आर, जैसे आपका कुछ मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग क्या है, लेक्चर मेथड एक ट्रेनिंग, जैसे हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं लेक्चर लेकर। ठीक है, ओके, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, कहीं पे डेमोन्स्ट्रेशन होता है, जैसे आपके प्रैक्टिकल्स जो होते हैं वो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होते हैं। अच्छा, आपने ये किया, देखिए ये होगा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ठीक है, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस, ग्रुप इंस्ट्रक्शंस, तो इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ग्रुप इंस्ट्रक्शन, आप ग्रुप एक्टिविटीज़ कराते हैं। ज़्यादा करके आपके बिजनेस मीटिंग्स जो होते हैं उसमें ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं। तो किसी ग्रुप को कोई काम असाइन किया गया, इस ग्रुप को ये काम असाइन किया गया, तो ये आपके डिफरेंट असाइनमेंट्स दिए जाते हैं। ठीक है, ग्रुप इंस्ट्रक्शंस, मीटिंग्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, सेमिनार्स होते हैं। आज की तारीख में वेब सेमिनार्स आर वेरी पावरफुल। किसी ने कभी भी कोई वेब सेमिनार अटेंड किया है? क्या करो, काफ़ी ऑनलाइन में काफ़ी सस्ते में मिलता है, 99 या 100 रुपीज़ में आप किसी बिजनेस सेमिनार को अटेंड कर सकते हैं। वेब सेमिनार्स होते हैं ये, तो 99 रुपीज़ बहुत सस्ते में मिलता है। 3-4 घंटे का सेशन होता है, बट उसमें एंटरप्रेन्योरशिप में, डेवलपमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। ठीक है, सो ट्राई एंड अटेंड दोज थिंग्स इफ़ यू कैन। ठीक है, ओके, द फॉलोइंग आर बेनिफिट्स ऑफ प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू एंटरप्रेन्योर्स। तो ज़्यादा करके यही सोचा जाता था ओल्ड स्कूल में कि भाई साहब एंटरप्रेन्योर की या जो बिजनेस डाल रहा है उसको किस बात की ट्रेनिंग, उसके अंडर जो काम करेंगे उनको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। नहीं, एंटरप्रेन्योर को भी भाई साहब ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग broadens the vision of entrepreneurs by providing them suitable opportunities to interchange experience within and outside industry.
जब आप किसी ट्रेनिंग या वेब सेमिनार में जाते हो तो जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, जो ट्रेनर है, उसके साथ तो आपका इंटरेक्शन हो ही रहा है, प्लस वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग आते हैं जो इस बिजनेस से एसोसिएटेड हैं, तो ये एक्सचेंज होता है, तुम कैसे करते हो, तुम कैसे करते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपके बिजनेस आइडियाज एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। सो ट्रेनिंग ब्रॉडन्स द विजन्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स बाय प्रोवाइडिंग देम सूटेबल अपॉर्चुनिटीज टू इंटरचेंज एक्सपीरियंस विद इन एंड आउटसाइड इंडस्ट्री। कभी कभी एक्सपीरियंस जो है वो आउटसाइड इंडस्ट्री का भी होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ट्रेनर जो है वो आपके इंडस्ट्री के ऊपर ही ट्रेनिंग दे, ठीक है। ट्रेनर जो है वो एक कॉमन इंडस्ट्री पे अप्रोच रख के ट्रेनिंग दे रहा है, लेकिन उसने जो भी अपने इनपुट्स या एग्जाम्पल्स हैं वो दूसरे जगह से आपको बता रहा है, तो आप उन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं अपने बिजनेस मॉडल में, ठीक है। इट बिल्ड्स द नेसेसरी स्किल्स ऑफ न्यू एंटरप्रेन्योर्स। It imparts knowledge related to marketing, production methods, consumers, education, etc. इन सब चीज़ों को हम कैसे बढ़ाएं, ठीक है। नॉलेज रिलेटेड टू मार्केटिंग, मार्केटिंग को कैसे हम एनहांस करें, बाकी प्रोडक्शन मेथड्स क्या हैं, कंज्यूमर को कैसे हम एडुकेट करें, इन सब चीज़ों में भाई साहब हम आगे जा सकते हैं। इट एक्सपोजेज एन एंटरप्रेन्योर टू द लेटेस्ट डेवलपमेंट विच कैन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्टिव। तो जो भी नए डेवलपमेंट्स हुए हैं टेक्नोलॉजी पे, नॉलेज पे, इन सब चीज़ों का नॉलेज एंटरप्रेन्योर को मिलता है, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्टिव। विथ ट्रेनिंग देयर कैन बी मिनिमाइजेशन ऑफ एक्सेसिव स्क्रैप्स, डिफेक्टिव आउटपुट्स एंड वेस्टेजेस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। जब आप ट्रेनिंग करते हैं, जब आप ट्रेनिंग लेते हैं, तो आप इन चीज़ों को समझ पाते हैं कि कैसे जो स्क्रैप मतलब समझते हैं भंगार, ठीक है। तो किसी भी प्रोडक्शन यूनिट में भंगार जनरेट होता ही है, जो वेस्टेज है, कैसे इस वेस्टेज को हम और ज़्यादा यूटिलाइज कर पाएँ या कम से कम कर पाएँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका भाई साहब एक्सेसिव स्क्रैप्स। डिफेक्टिव आउटपुट्स मतलब आपने ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो भाई साहब कस्टमर ने वापस कर दी हैं या जो चली नहीं है, तो ये डिफेक्टिव हो गए, ठीक है। डिफेक्टिव पीसेस, हर प्रोडक्शन यूनिट में कुछ ना कुछ डिफेक्टिव पीसेस रहेंगे। एंड वेस्टेजेस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, और जो भी आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में वेस्टेजेस हुए हैं उनको ओवरकम करना है आपको, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग हेल्प्स एन एंटरप्रेन्योर टू एक्सेप्ट न्यू टेक्नोलॉजी बिल्ट। तो जैसे ही वो ट्रेनिंग से आएगा तो वो नए टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करे उसका आइडिया उसको हो जाएगा। जैसे कोई फार्मर है, देखो फार्मर भी एक एंटरप्रेन्योर है, वो भाई साहब पुराने तरीके से फार्मिंग कर रहा है, उसको अगर उसने ट्रेनिंग ली कि कैसे ट्रैक्टर को यूज़ किया जा सके, कैसे भाई साहब अलग नए मेथड्स ऑफ फार्मिंग है, कैसे बेस्ट इम्प्रूव्ड हाई क्वालिटी सीड्स को वो यूज़ करे, तो इससे भाई साहब अगर इन सारी चीज़ों को वो लागू करता है, हिज आउटपुट्स विल डेफिनेटली इंक्रीज एंड सो विल हिज प्रॉफिट्स, ठीक है। तो ये भाई साहब एंटरप्रेन्योर टू एक्सेप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, बिल्ड टीम स्पिरिट। तो टीम स्पिरिट कैसे बिल्ड करें, कैसे दूसरे लोग भाई साहब अपने अपने अलग कंपनीज में टीम स्पिरिट को बिल्ड करते हैं ताकि लोग एकजुट होकर काम करें, ठीक है। सिर्फ पगार के लिए अगर लोग काम कर रहे हैं तो आपकी कंपनी ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगी। लोग अगर अपना समझकर वहाँ पे काम कर रहे हैं, देन यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स, ठीक है, ओके। अचीव स्टैंडर्डाइजेशन, तो अचीव स्टैंडर्डाइजेशन मतलब एक स्टैंडर्ड, भाई साहब इतना तो परफॉर्मेंस आना ही आना है, ठीक है, इतना तो हम अचीव कर ही लेंगे कैसे भी करके, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड हो गया आपका। उसके बाद और ऊपर ऐसा, तो स्टैंडर्ड्स आपके इंप्रूव करते रहेंगे। इतना तो आपका बेयर मिनिमम स्टैंडर्ड है, आप इतने हाई तक अपने आप को लेकर जाएंगे कि भाई साहब इतना तो मेरा बेयर मिनिमम स्टैंडर्ड है, ठीक है, ओके। अचीव स्टैंडर्डाइजेशन, रिड्यूस फटीग मतलब क्या होता है भाई साहब, एनीवन? किसी भी काम को रेगुलरली करते करते आप थक जाएंगे, आपके कंपनी में जो लोग हैं वो भी थक जाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड फटीग, ठीक है। ये होगा ही होगा, फटीग होता ही है। फटीग क्यों होगा? एक ही काम है भाई साहब, रोज एक ही काम, तो आप भाई साहब डिपार्टमेंटल चेंजेस कीजिए। इस इंसान जो भाई साहब इतने सालों से यही काम करता रहा है, क्या मैं इसको इधर रिप्लेस करूं, ऐसे चेंज कीजिए, कीप ऑन चेंजिंग, यू विल सी दैट दे विल लर्न न्यू थिंग्स एंड इन द प्रोसेस उनका मन भी लगा रहेगा और प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये फटीग को हम रिड्यूस कर सकते हैं। मिनिमाइज इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, तो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स अगर हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, ठीक है। अगर आपके इंडस्ट्री के अंदर कोई एक्सीडेंट होता है, यू विल हैव टू पे द कॉम्पनसेशन टू द वर्कर, ठीक है। सो ये आपके इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स को कैसे मिनिमाइज किया जाए, इसके लिए भी एक टीम मॉनिटर होनी चाहिए।
इन शॉर्ट ट्रेनिंग हेल्प्स इन इम्प्रूविंग ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। किसी भी एंटरप्रेन्योर को उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए ट्रेनिंग इज अ सूटेबल थिंग टू डू। ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, EDP is defined as a program designed to help a person in strengthening his entrepreneurial motive and in acquiring skills and capabilities necessary for playing his entrepreneurial role efficiently। ठीक है, तो प्रोग्राम डिजाइन टू हेल्प अ पर्सन इन स्ट्रेंथनिंग हिज, तो ट्रेनिंग मतलब EDP है बेसिकली, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। इससे होगा क्या भाई साहब, जो एंटरप्रेन्योर होगा वो और स्ट्रांग बनेगा। ठीक है, मोटिव एंड इन एक्वायरिंग स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज, तो उसकी स्किल्स और कैपेबिलिटीज भाई साहब इन ऑर्डर टू मैनेज विल इंक्रीज, नेसेसरी फॉर प्लेइंग हिज एंटरप्रेन्योरियल रोल एफिशिएंटली। ठीक है, तो अपने एंटरप्रेन्योर के रोल को वो एफिशिएंटली प्ले कर सकता है। EDP मतलब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, पीपल विथ लेटेंट एंटरप्रेन्योरशिप ट्राइट्स आर आइडेंटिफाइड। लेटेंट मतलब क्या होता है, मतलब आप ना ऊपर से देख कर ही किसी को नहीं बोल सकते कि हाँ ये एंटरप्रेन्योर बन सकता है वैसा। ठीक है, तो आप बहुत दिनों से उसको ऑब्जर्व करेंगे, वो नए आइडियाज़ ला रहा है क्या, वो भाई साहब कंपनी के बारे में अलग तरीके से सोच रहा है क्या, उसके अंदर क्रिएटिविटी है क्या, उसकी मैनेजरियल स्किल्स है क्या। तो ये सारी चीज़ें जब लक्षण आपको दिखते हैं, सो दैट पर्सन माइट बी सूटेबल फॉर एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो पीपल विथ लेटेंट एंटरप्रेन्योरियल ट्रेड्स आर आइडेंटिफाइड। तो आज की तारीख में बहुत सारे कंट्रीज इसको कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट दे डू इज बेसिकली दे कॉल पीपल and they see whether they have got talents to think out of the box, to be creative, whether they have the mental alertness to deal with crisis, कैसे वो क्राइसिस के साथ डील करते हैं। तो इन सब चीज़ों के बाद उनको भाई साहब ट्रेनिंग दी जाती है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। दे आर मोटिवेटेड टू टेक अप न्यू इंडस्ट्रियल वेंचर, कंट्रीज अपने लेवल पे कर रही हैं, तो नए इंडस्ट्रियल वेंचर में जाएं, वो नई चीज़ों को प्रोड्यूस करें, नए तरीके से करें। दे आर ट्रेन्ड इन मैनेजिंग द यूनिट, दे आर गाइडेड इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टार्टिंग अ वेंचर। तो क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, फंडिंग कहाँ से करेंगे, रॉ मटेरियल्स कहाँ से लाएंगे, क्लाइंट बेस कहाँ से होगा, कैसे मार्केट में आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, हाउ विल यू इंश्योर दैट यू मेंटेन अ स्टैंडर्ड एंड कीप ऑन रेजिंग द स्टैंडर्ड एवरी ईयर। सो ये सारी चीज़ों के बारे में एंटरप्रेन्योरशिप को आइडेंटिफाई करके देखिए, अगर मैं भाई साहब बहुत बड़ा मैंने बहुत सारी पढ़ाई की है और मैं बहुत नॉलेज भी रखता हूँ, लेकिन मुझे बिजनेस नहीं करना है, मुझे जॉब करना है, तो आप क्या मुझे ये EDP प्रोग्राम में शामिल करेंगे? नहीं करेंगे ना भाई साहब। आपको जो जॉब करना है उसमें जाइए, चलेगा। तो EDP में वही जा सकता है जिसको बिजनेस करना है, जिसको भाई साहब रुचि है। ठीक है, और सिर्फ रुचि होने से ही नहीं होगा, ही नीड्स टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व, ही नीड्स टू अंडरस्टैंड द रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व, ही और शी नीड्स टू अंडरस्टैंड कि कैसे उसको स्टैब्लिश करना है। इट्स नॉट एन ईजी टास्क। ठीक है, सो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके ट्रेनिंग देकर हम देश का एक निर्माण कर सकते हैं, हम देश में एंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज कर सकते हैं, बिजनेस को इनकरेज कर सकते हैं। ठीक है, EDP includes the following steps: अरेंजमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो अगर आप कोई बिजनेस डालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, कैसे बिल्डिंग्स लगेंगे, रॉ मटेरियल्स लगेंगे, लॉजिस्टिक्स लगेगा, कैसा आपका भाई साहब प्लांट या मशीनरी होगा। सो दैट इज कॉल्ड अरेंजमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। सिलेक्शन ऑफ पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर, तो भाई साहब जो पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर है, मतलब जिसके अंदर कैपेबिलिटीज हैं बिजनेस करने के लिए। ठीक है, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइज, किस एंटरप्राइज में जाना है, एडटेक में जाना है, मेडिसिन में जाना है, ठीक है, शू मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, कार मैन्युफैक्चरिंग में जाना है। सो दीज आर बेसिकली एंटरप्राइजेस। एक्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ ट्रेनिंग पर्सनल। ठीक है, जो ट्रेनिंग जो देगा। सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ ट्रेनिंग, किस मेथड से ट्रेनिंग होगी, विजुअल से होगी या इंस्ट्रक्शन से होगी या भाई साहब ग्रुप डिस्कशन से होगी, किस मेथड से ट्रेनिंग इम्पार्ट होगी। एक्चुअल ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप्स। ठीक है, तो सिर्फ ट्रेनिंग देकर छोड़ नहीं देना है इनको भाई साहब मॉनिटर करते रहना है कि हाँ भाई साहब ये ट्रेनिंग तुमने ली थी और अपने काम में तुमने कहाँ पे इन ट्रेनिंग के फैक्टर्स को यूज किया है। ठीक है, और फॉलोअप करते रहना कि तुम्हारा क्या डेवलपमेंट हो रहा है, और व्हाट डू यू नीड मोर। ठीक है, व्हाट वुड यू नीड मोर ट्रेनिंग ऑन टू डेवलप। ठीक है, सो ये आपके फॉलोअप्स होने चाहिए। द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ EDP। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, तो गवर्नमेंट EDP प्रोग्राम्स के तहत क्या कर रहा है, गवर्नमेंट के लिए सबको जॉब प्रोवाइड करना भाई साहब पॉसिबल नहीं है। सो बेटर वे वुड बी टू क्रिएट एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स भाई साहब क्या करेंगे,
बिजनेस डालेंगे तो इनको अपने आप लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, ये लोगों को पगार पे रखेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट की जो एक फैक्टर है गवर्नमेंट के लिए वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। सो अगर गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप करेगा तो वो बहुत बड़े पैमाने पे अनएम्प्लॉयमेंट के जो फैक्टर है उसको सॉल्व कर रहा है। ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, तो हमारे यहाँ पे जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या तो नेचर से या तो ह्यूमन से, उसको भाई साहब एंटरप्रेन्योर इफेक्टिवली यूज करके प्रोडक्शन करेगा। डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स, जितना ज़्यादा आप एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करेंगे बैकवर्ड रीजन्स उतना ही डेवलप होंगे। जो पिछड़े मतलब प्रांत हैं जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है किसी भी रीज़न के लिए, वहाँ पे भाई साहब एंटरप्रेन्योर्स जाके डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है, प्रोवाइडेड यू इम्पार्ट देम द राइट काइंड ऑफ ट्रेनिंग। वाइडनिंग बेस फॉर स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। एंटरप्रेन्योर्स जनरली स्टार्ट विद स्मॉल और मीडियम साइज इंडस्ट्रीज। ऐसा नहीं कि कल को मैं बहुत बड़ा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ओपन कर दूंगा। भाई साहब अगर मैं एंटरप्रेन्योर हूँ तो मेरे को किसी छोटे चीज़ से शुरुआत करनी पड़ेगी, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या मीडियम साइज इंडस्ट्रीज में ही एंटरप्रेन्योर्स ज़्यादा पहले जाते हैं, उसके बाद वो एक्सपैंड करते हैं। इम्प्रूविंग इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स, तो आपके सोसाइटी में हमारा यूनिफॉर्म नहीं है, कुछ लोग मतलब हायर सोसाइटी ग्रुप्स में आते हैं, कुछ लोअर सोसाइटी ग्रुप्स में आते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इनकम अगर आपका ज़्यादा फैलता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ऑब्वियसली भाई साहब आपके सोसाइटी ग्रुप्स क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं, तो एक सामंजस्य आ जाता है, ठीक है। नेचर एंड डेवलप एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ इन द कंट्री, तो इससे भाई साहब अगर आपका ईडीपी सक्सेसफुली रन हो रहा है तो एंटरप्रेन्योर ग्रोथ होगा, और इस ग्रोथ के चलते क्या होगा भाई साहब, आपका बिजनेस बढ़ेगा, ठीक है। स्टार्टअप इनिशिएटिव, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया इज एन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो स्टार्टअप एक पहल किया है गवर्नमेंट ने अंडर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, स्टार्टअप इंडिया है, तो जो लोग भी स्टार्टअप करना चाहते हैं उनको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली ईडीपी। It was launched in 2016. Startup India aims at building an ecosystem which will nurture startups. तो ये startups को support करेगा in the country so that sustainable economic growth can be achieved and large scale employment opportunities can be generated. तो आपके large scale employment opportunities generate कर पाए, ठीक है। Startup ideas को support करना, startup infrastructure को support करना, ठीक है, that is one thing. Startup होता क्या है? स्टार्टअप इज नॉट सिमिलर टू बिजनेस, ठीक है। स्टार्टअप मतलब आप किसी बिजनेस में किसी चीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं विच इज अ प्रॉब्लमेटिक नेचर, और उस पे भाई साहब कोई सोल्यूशन निकाल रहे हैं जो आपके बिजनेस का मॉडल बन जाएगा, ठीक है। सो जस्ट एज वी आइडेंटिफाइड दैट गेटिंग डाउन फ्रॉम होम एंड वॉकिंग अप ऑल द वे अप टू अ टैक्सी स्टैंड टू प्रोक्योर अ टैक्सी इज अ हैसल इन इटसेल्फ, एंड somebody thought about it and provided a solution that by sitting at home you can order for a taxi, or by sitting at home you can order for food. So ये सब स्टार्टअप वेंचर्स हैं। आप भाई साहब वही चीज़ कर रहे हैं, कोई नया चीज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं। एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया गया है, ठीक है, एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया गया। So it was launched in 2016. Startup India aims at building an ecosystem. Ecosystem मतलब एक business environment, एक ऐसा business environment which will nurture startups. तो startups में जो लोग involved हैं उनको भाई साहब encourage करेगा in the country so that sustainable economic growth. Economic growth जो होनी है वो sustainable होनी चाहिए, मतलब आज growth हो रहा है कल डिप हो रहा है, आज growth हो रहा है कल डिप हो रहा है, ऐसा नहीं, growth होता जाए और sustain कर सके हम उस growth को. So this is called sustainable. Can be achieved and large scale employment opportunities can be generated. जितना आप स्टार्टअप के फैक्टर्स को इनकरेज करेंगे उतना ज़्यादा भाई साहब बिजनेस बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा बिजनेस बढ़ेगा उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा आपका अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया विल गो लेस, ठीक है। तो स्टार्टअप आइडियाज इज Under this initiative, the government has already launched innovation in mobile app development ecosystem. आज की तारीख में भाई साहब कोडिंग हम क्यों सीख रहे हैं? मोबाइल ऐप्स को डेवलप करने के लिए। मोबाइल ऐप्स ने इतने सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं, आज की तारीख में बैठे बिठाए आप किसी को पेमेंट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ मेनी पेमेंट ऐप्स दैट यू माइट बी हैविंग। बैठे बिठाए आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं, बैठे बिठाए भाई साहब आप अपने लिए कार ऑर्डर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें भाई साहब हो रही हैं, सब ऐप्स के थ्रू हो रही हैं। सो ये एक सिंक्रोनाइज थिंग है। बैठे बिठाए आप पुरानी चीज़ों को भी बेच सकते हैं, अपने घर में जो पुरानी चीज़ें हैं उनको भी बेच सकते हैं, रद्दी भी बेच सकते हैं।
तो इतने सारे आपके बैठे बिठाए आप जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं, बैठे बिठाए आप किसी को जॉब पे रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारा आपका ऐप ओरिएंटेड है, ठीक है। तो इसीलिए इनोवेशन इन मोबाइल ऐप डेवलपमेंट इकोसिस्टम, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट आई मेड है प्रोग्राम टू हेल्प इंडियन एंटरप्रेन्योर्स टू बिल्ड 10 लाख मोबाइल ऐप स्टार्टअप्स, सम ऑफ विच कैन इवेंचुअली बिकम इंडियन यूनिकॉर्न्स। और बने भी हैं भाई साहब, देखो फिजिक्स वाला का ऐप भाई साहब इतना चला कि वो यूनिकॉर्न बन चुका है, ठीक है। तो ये सारे ऐप्स हैं, ठीक है, आपका ओला उबेर ये सारे ऐप्स हैं, मतलब आपको बहुत बड़े फैक्ट्री या इंडस्ट्री की जरूरत नहीं है, एक ऐप से भाई साहब आप पूरा शो रन कर रहे हैं, ठीक है। यू आर बेसिकली रनिंग द एंटायर शो थ्रू एन ऐप, ठीक है, कोई बड़े चीज़ की आपकी ज़रूरत नहीं है। सो ये आपका एक इनिशिएटिव है, ज़्यादा से ज़्यादा हम ऐप्स बनाएं। टारगेट क्या है भाई साहब, 10 लाख मोबाइल ऐप स्टार्टअप्स, सिर्फ ऐप पे चले जो स्टार्टअप्स, सिर्फ ऐप पे, ज़्यादा लोगों की भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा भाई साहब मेंटेनेंस की भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, आप एक ऐप पे ही भाई साहब पूरे बिजनेस मॉडल को रन करा सकते हैं, ठीक है। मुद्रा बैंक स्कीम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना टू प्रोवाइड माइक्रो फाइनेंस, ठीक है, लो इंटरेस्ट रेट लोन्स टू एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम लो सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड। तो यहाँ पे मतलब ये एक मतलब जो लोग बहुत ही फाइनेंशियली मतलब दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, सो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में इनको थोड़ा बहुत माइक्रो फाइनेंस किया जाता है ताकि दे कैन बेसिकली बिल्ड अप अ स्टार्टअप एंड अर्न गुड सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। The Government of India has announced the Startup India Action Plan that focuses on the following areas: simplification and handholding. Under this, the compliance procedures for startup will be made easy. Similarly, if necessary, winding up will also be allowed on fast track basis. तो पहले एक टाइम था जब आप किसी भी बिजनेस को स्टार्टअप करने का जो प्रोसीजर होता था वो इतना कॉम्प्लिकेटेड होता था कि लोग बिजनेस पे गिव अप कर देते थे। आज की तारीख में गवर्नमेंट बोल रही है भाई साहब स्टार्टअप करो, अगर लीगल है तो प्लीज़ करो, ठीक है। और ये प्रोसीजर्स हैं जो आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, मिनिमम प्रोसीजर्स से आप अंडर दिस कंप्लायंस प्रोसीजर्स फॉर स्टार्टअप विल बी मेड ईजी। कंप्लायंस प्रोसीजर्स मतलब कौन से प्रोसीजर्स हैं, व्हाट आर कंप्लायंस प्रोसीजर्स, मतलब किसी भी स्टार्टअप में कुछ रेगुलेटरी चीज़ें रहेंगी, तो ये सारा बहुत इजी कर दिया जाएगा। सिमिलरली इफ नेसेसरी वाइंडिंग अप, अगर वाइंड करना है किसी बिजनेस को उसको भी फास्ट ट्रैक मोड में हम कर सकते हैं, ठीक है, बोथ कैन बी डन, ओके। फंडिंग सपोर्ट एंड इंसेंटिव्स, गवर्नमेंट विल पार्टिसिपेट इन फंडिंग प्रोसेस indirectly as well as tax exemptions will be allowed in capital gain, income tax etc. तो गवर्नमेंट भाई साहब इन सब चीज़ों में सपोर्ट करेगी, जितना आपको फाइनेंस में गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकती है उतना करने की कोशिश करेगी, टैक्स एग्जेम्पशंस देकर या आपको वाकई में फाइनेंस प्रोवाइड करके, ठीक है, ओके। इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप एंड इंक्यूबेशन, under this initiative the government is proposing to introduce startup fests मतलब एक बहुत बड़ा मेला हो जिसमें सारे स्टार्टअप वेंचर्स आएँ और वहाँ पे सारे क्लाइंट्स भी आएँ, ठीक है। सो टू इंट्रोड्यूस स्टार्टअप फेस्ट, ठीक है, टू प्रोवाइड प्री इंक्यूबेशन ट्रेनिंग। इंक्यूबेशन बेसिकली होता क्या है, इंक्यूबेशन मतलब तैयार होना, जैसे अगर हम बोलते हैं ना कि कोई चिड़िया अंडा दे रही है तो उस अंडे पे बैठती है ना वो, इसके बाद अंडा फूटता है उसमें से चिड़िया निकलता है, तो उस चिड़िया का अंडे पे बैठना इसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, जब तैयार हो रहा है, ठीक है। सो ये आपका टू प्रोवाइड प्री इंक्यूबेशन ट्रेनिंग, ठीक है, तो एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड, उसके बाद बिजनेस लॉन्च, ठीक है। टू सेटअप इंक्यूबेटर्स विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट सेक्टर, तो प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा है और ये थोड़ा बहुत भी अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इस तरीके के सेटअप्स हम कर सकते हैं जहाँ पे और ज़्यादा इनोवेटर्स आएँ, और ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स आए और बिजनेस डेवलप हो, ठीक है। टू लॉन्च इनोवेशन फोकस प्रोग्राम्स फॉर स्टूडेंट्स, तो एक मतलब स्टूडेंट्स कल जाकर बिजनेस हेड्स बने, स्टूडेंट्स कल जाकर फाउंडर्स बने, इस तरीके का कोई प्रोग्राम गवर्नमेंट देखने की और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। Startup India initiative, the objectives of EDP under Startup India and Stand Up India are रुपीज 10,000 करोड़ स्टार्टअप फंडिंग पूल, इतना भाई साहब मनी जनरेट किया जाए, ठीक है, ओके। रिडक्शन इन पेटेंट रजिस्ट्रेशन फीस, पेटेंट मतलब कॉपीराइट, आप भाई साहब जब अपने कंपनी को रजिस्टर करते हैं तो उसका लोगो, उसका डिज़ाइन, ठीक है, ये उसके मिशन या विजनरी स्टेटमेंट्स, ये सब पेटेंट राइट्स होते हैं, ठीक है। तो इस पर एक रजिस्ट्रेशन फीस आपको देनी पड़ती है, वो कम से कम हो, गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है। इम्प्रूव बैंक्रप्सी कोड टू इंश्योर 90 डेज एग्जिट
विंडो। तो बैंक्रप्सी मतलब कोई अगर कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस खा गई है तो वो बैंक्रप्सी के लिए फाइल करती है। तो बैंक्रप्सी मतलब अगर किसी ने बैंक्रप्सी फाइल किया है तो 90 दिन तक उसको छुटकारा मिल जाए, 90 दिन में उसका सारा लोन पे ऑफ हो जाए, ठीक है। फ्रीडम फ्रॉम इंस्पेक्शन फॉर जस्ट 3 years और फॉर फर्स्ट 3 years ऑफ ऑपरेशन। पहले 3 साल आपके पीछे गवर्नमेंट हाथ धो के पड़ नहीं जाएगी, हाँ क्या बेच रहे हो भाई साहब, कितने में बेचा, अच्छा ये कितने में खरीदा, तो ये इंस्पेक्शन थोड़ा उसको फ्रीडम दे दो पहले, ठीक है। फ्रीडम फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स फॉर 3 years, फर्स्ट 3 years ऑफ ऑपरेशन। तो कैपिटल पे जो गेन हुआ है उस पर टैक्स माफ हो पहले 3 सालों में। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं, ठीक है। सेल्फ सर्टिफिकेशन कंप्लायंस, अपने आप को आप सर्टिफाई कर सकें, अपने आप को आप कंप्लायंस के साथ रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है, ओके। to target 5 lakh schools and involve 10 lakh children in innovation related programs। इतने सारे schools को और इतने सारे बच्चों को भाई साहब innovation के टेक्निक सिखाए जाएं ताकि कल को चल के वो स्टार्टअप इंडिया में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान कर सके। encourage entrepreneurship within the country, promote India as a startup hub across the world। पूरे वर्ल्ड में भाई साहब एक स्टार्टअप हब के हिसाब से इंडिया को प्रमोट करे। बिल्ड स्टार्टअप ओएसिस एज राजस्थान इंक्यूबेशन सेंटर, ठीक है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम भाई साहब ये क्या है? स्टैंड अप इंडिया वाज लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2016 टू सपोर्ट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग वुमेन एज वेल एज शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट। तो वुमेन प्लस SC और ST कम्युनिटीज को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करके इनको भाई साहब ऊपर लाने का स्कीम है। इट इज सिमिलर टू बट डिस्टिंक्ट फ्रॉम स्टार्टअप इंडिया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंड अप इंडिया स्कीम is to facilitate bank loans between rupees 10 lakh and rupees 1 crore to at least one scheduled caste or scheduled tribe borrower and at least one woman borrower per bank branch for getting up a greenfield experience, ठीक है। तो हर ब्रांच को एक टारगेट दिया गया है कि वुमेन को या SC/ST को भाई साहब 10 लाख से लेकर 1 करोड़ का लोन प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। Greenfield enterprise means the first time venture of the beneficiary in the manufacturing or services or trading sector। तो जो भी beneficiary है मतलब जो लोन ले रहा है, ठीक है, she has to be a woman or from SC or ST community and she would be basically the beneficiary, ठीक है। वो मैन्युफैक्चर करने के लिए या सर्विसेज के लिए या ट्रेडिंग के लिए ये लोन उठाया जा रहा है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है? SC/ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अबव 18 years ऑफ एज। स्टैंड अप में इन सबकी एलिजिबिलिटी है, ठीक है। दैट इज बेसिकली द एलिजिबिलिटी। लोन्स अंडर द स्कीम आर अवेलेबल ओनली फॉर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है भाई साहब? ये वाले प्रोजेक्ट, ठीक है। फर्स्ट टाइम मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या सर्विसेज रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज मतलब जहां पे एक इंडिविजुअल इन्वॉल्व नहीं है, एटलीस्ट 50% ऑफ द शेयर होल्डिंग एंड कंट्रोलिंग स्टेक शुड बी हेल्ड बाय ईदर SC/ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। मतलब कैसा एक कंपनी है और उसमें बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, तो अगर जो अंडर स्टैंड अप इंडिया उसमें आपका कम से कम 50% शेयर होल्डर जो मेन इंसान है वो होना चाहिए एंड ही शुड बी अ वुमेन और फ्रॉम द SC और ST कम्युनिटी, ठीक है। क्लियर है? ओके। एग्रो टूरिज्म भाई साहब ये क्या है? एग्रो टूरिज्म ऑफर्स टूरिस्ट अ चांस टू रिकनेक्ट विद द लैंड एंड प्रोवाइड्स अ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद लोकल फूड। होता क्या है भाई साहब, देखो ज़्यादा करके शहर में जो लोग आते हैं काम करने के लिए वो गांव छोड़कर आते हैं और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि गांव पे कुछ बचता नहीं है तो बेच देते हैं वो प्रॉपर्टी, ठीक है। बट मेनी पीपल इन द अर्बन एरियाज एक्चुअली मिस देयर विलेज लाइफ, ठीक है। तो आज की तारीख में एक नया टाइप का टूरिज्म स्टार्ट हुआ है जहां पे आप किसी गांव में जाकर किसी किसान के घर पे रह सकते हैं, वहां पे जो फूड बन रहा है उसको खा सकते हैं, वो किसान वाला लाइफ आप फिर से थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कोई एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से हो और शहर में आकर बस गया हो और फिर वो कट ऑफ ही हो गया है, तो दिस इज अ न्यू काइंड ऑफ टूरिज्म दैट हैज बीन प्रोमोटेड। जितने भी आज के गाँव खेड़े में जो हट्स होते हैं, किसान एक हट रख देते हैं ताकि वहाँ पे भाई साहब बाहर से लोग आएँ वहाँ पे रहें, तो दिस इज बेसिकली अ न्यू फॉर्म ऑफ टूरिज्म, ठीक है। Agro-tourism offers tourists a chance to reconnect with the land and provides a hands-on experience with the local food, ठीक है।
एग्रो टूरिज्म एक्टिविटीज इंक्लूडिंग पिकिंग फ्रूट्स, टेंडिंग बीज, मिल्किंग काउस एंड अदर एजुकेशनल परसूट्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भाई साहब लोग ज़्यादा करके भूल गए हैं, तो फिर से जाकर वो किसी गांव में ठहरते हैं और इन सब चीज़ों को फिर से प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ओके। इट बेसिकली इन्वॉल्व्स इन्वाइटिंग पीपल टू द लैंड एंड अलाउइंग देम टू एक्सपीरियंस फार्मिंग। चलिए भाई साहब फार्मिंग करते हैं, या जो रूरल लाइफ है उसके भी मजे लीजिए, गाँव की ज़िंदगी का मजा लेना। ठीक है, फॉर अ सर्टेन फी। डेफिनेशंस भाई साहब एग्रो टूरिज्म के क्या हो जाएंगे? एग्री टूरिज्म इज द आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग अर्बन रेसिडेंट्स टू रूरल एरियाज फॉर लेजर ट्रैवल एंड स्पेंडिंग। तो जितने भी अर्बन एरियाज के लोग हैं जो अपने गांव की ज़िंदगी को भाई साहब छोड़कर आकर यहाँ पे सेटल हो गए हैं, सो इट गिव्स देम एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू अ विलेज, लिव दैट विलेज लाइफ एंड रिफ्रेश देमसेल्व्स एंड अगेन कम बैक विथ पेइंग अ नॉमिनल फी। ठीक है, ओके। एग्री टूरिज्म अ कमर्शियल एंटरप्राइज एट अ वर्किंग फार्म हो सकता है, रैंच हो सकता है, जहाँ पे भाई साहब फिशिंग वगैरह होती है, और एग्रीकल्चरल प्लांट कंडक्टेड फॉर एंजॉयमेंट ऑफ विजिटर्स दैट जनरेट्स सप्लीमेंट इनकम फॉर द ओनर। ठीक है, agro tourism in different regions. The state of Maharashtra is the pioneer among the first state to develop and promote agro tourism in the country. महाराष्ट्र पहला स्टेट है जहाँ पे एग्रो टूरिज्म को भाई साहब बहुत प्रमोशन या बढ़ावा मिला है। ठीक है, इट हैज बीन प्रोमोटेड। एग्रो टूरिज्म इज अ फॉर्म ऑफ नीश, ठीक है, स्पेशल टूरिज्म दैट इज कंसिडर्ड अ ग्रोथ इंडस्ट्री इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स एंड द फिलीपींस। ठीक है, इन एडिशन टू ग्रोइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स देयर आर मेनी अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व इन मैनेजिंग अ फार्म बिजनेस। तो बहुत सारे और भी चीजें हैं। द फार्म मैनेजमेंट कंप्राइजेस ऑफ बिजनेस प्लानिंग, फाइंडिंग लैंड, मैनेजिंग एम्प्लॉइज, रिकॉर्ड कीपिंग, अडेयरिंग टू रेगुलेशंस, जैसे कोई आप पेस्टिसाइड्स ना यूज़ कर रहे हो, ठीक है, कोई खतरनाक पेस्टिसाइड्स ना यूज़ करना, इंश्योरिंग क्रॉप्स एंड प्रिपेयरिंग फॉर अ रेनी डे एंड रिटायरमेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें भाई साहब आपके फार्म मैनेजमेंट में आती हैं। ठीक है, एक्टिविटीज़ आउटडोर रिक्रिएशन लाइक ट्रेकिंग, फिशिंग, हंटिंग, वाइल्ड लाइफ स्टडी, हॉर्स बैक राइडिंग, ये सब एक्टिविटीज़ हैं। एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस लाइक राइस प्लांटेशन कैसा होता है, कुकिंग एक्सपीरियंस ऑन चूल्हे पे कैसे कुकिंग होती है, और फ्रेश फार्म चीज़ों को कैसे आप कुक करते हैं। ठीक है, एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंसेस एग्जाम्पल हार्वेस्ट फेस्टिवल्स लाइक हुर्डा पार्टी इन महाराष्ट्र, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज लाइक फार्म स्टेज, गाइडेड टूर, सोवेनियर शॉप्स एक्सेट्रा, ये हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज हैं। ठीक है, हॉस्पिटैलिटी मतलब कैसे हम गेस्ट को ट्रीट करते हैं। ऑन फार्म डायरेक्ट सेल्स, जैसे आप भाई साहब फार्म में से ही डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। ठीक है, इंट्राप्रेन्योर्स कौन होते हैं भाई साहब? एन एंटरप्रेन्योर इज एन एम्प्लॉय हु हैज द अथॉरिटी एंड सपोर्ट ऑफ हिज कंपनी और एम्प्लॉयर टू इम्प्लीमेंट हिज ओन इनिशिएटिव एंड क्रिएटिव आइडियाज। तो इसको भाई साहब कंपनी से सपोर्ट मिल रहा है। हिज आइडिया और प्रोडक्ट मे और मे नॉट अर्न इमीडिएट रेवेन्यू फॉर द कंपनी, स्टिल द एम्प्लॉय कीप्स रिसीविंग हिज सैलरी। ठीक है, उसको सैलरी मिलती। द मेन डिफरेंस बिटवीन एन एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर इज दैट द लेटर टेक्स फाइनेंशियल रिस्क व्हाइल द एंटरप्रेन्योर डज नॉट हैव टू इन्वेस्ट एनी कैपिटल फ्रॉम हिज पॉकेट, द कंपनी प्रोवाइड्स द इंफ्रास्ट्रक्चर टू द एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर को भाई साहब कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर देती है अपने आप को डेवलप करने के लिए, इसमें कोई रिस्क नहीं होता है। ठीक है, इज एन एम्प्लॉय हु हैज द अथॉरिटी एंड सपोर्ट ऑफ द कंपनी, तो कंपनी इसको सपोर्ट कर रही है टू इम्प्लीमेंट इज ओन इनोवेटिव एंड क्रिएटिव आइडियाज। तो खुद के इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज को वो एनहांस कर सके, इसलिए कंपनी इसको सपोर्ट कर रही है। ठीक है, Kinetic India, Tata Motors, Infosys Technology are some companies which in fact encourage entrepreneurship. इनके अंदर में बहुत सारे लोग हैं जो entrepreneurs हैं और इनको कंपनी सपोर्ट कर रही है to experience their entrepreneurship management. ठीक है, okay. Select the correct answer from the options given below and rewrite the statements. The DASH scheme aims to provide microfinance to entrepreneurs from low socio-economic backgrounds. I made Mudra Bank business. कौन सा होगा? Mudra Bank. Okay. One of the objectives of EDP, that is Entrepreneurship Development Program, under startups and stand-ups in India is to bring about reduction in patent registration fees, startup funding pool, number of startups. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब? दिस विल बी बेसिकली पेटेंट रजिस्ट्रेशन फीस, मतलब ये जो आपका लोगो डिज़ाइन ये आपका ही रहे, कोई और इसको यूज़ ना करे। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड पेटेंट रजिस्ट्रेशन फीस। जैसे मैंने अगर भाई साहब एडिडास का शू पहना है तो वो जाली ना हो, कोई और भी मेरा लोगो यूज़ करके एडिडास का शू बना सकता है और उतने दाम पे बेच सकता है जबकि वो उतना कॉस्टली ना हो। ठीक है, सो दैट इज़ कॉल्ड पेटेंट रजिस्ट्रेशन। ठीक है,
सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, ठीक है, from the options given below and write the statements. Under Startup India, withdrawal of working capital up to 10 lakhs may be sanctioned by way of check, cash credit और overdraft. तो हम भाई साहब overdraft facility में इसको दे सकते हैं, ठीक है. Overdraft मतलब बैंक अकाउंट में आपका ये लोन दिखाएगा. Dash is the idea of bringing urban residents to rural areas by empowering to local communities both socially and economically. तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, एग्रो टूरिज्म. Select the correct answers from the options given below and rewrite the statements. Under business planning, finding land, managing employees, record keeping, insurance crops, etc. all fall under the heading of agro-tourism, business management और farm management. All will form basically under farm management. ये सब आपका farm management से. The process of entrepreneurship development involves training, seminars, workshops. Entrepreneurship मतलब ट्रेनिंग, डेवलपमेंट है ना, EDP है, तो एंटरप्रेन्योर का डेवलपमेंट, ठीक है. गैप फिलिंग, मैच द पेयर्स. गैप फिलिंग फंक्शन कौन करेगा भाई साहब, एंटरप्रेन्योर करेगा, ठीक है. सो वन विल बी बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योर क्या करेगा भाई साहब, दिस विल बी बेसिकली सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए. एग्रो टूरिज्म, ये किस टाइप का टूरिज्म है भाई साहब, रूरल टूरिज्म है. टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी भाई साहब क्या हो जाएगा, दिस इज द लेटेस्ट नॉलेज. एंड स्टार्टअप इंडिया इज बेसिकली व्हाट, स्टार्टअप इंडिया इज लॉन्च्ड इन 2016, ठीक है, 2016 में ये लॉन्च हुआ है. प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस भाई साहब, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनोवेशन, नए आइडियाज को इनकरेज करना और लाना, क्रिएटिव एक्टिविटी, क्रिएटिव होना, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी. एंटरप्रेन्योरशिप होती है पैसा जनरेट करने के लिए, तो इट इज डेफिनेटली एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ये कोई चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं है, ठीक है. रिस्क बियरिंग, जो भी एंटरप्रेन्योर होगा उसको रिस्क लेना आना चाहिए, ठीक है. ओवरऑल गैप फिलिंग फंक्शन, ये आपका एग्जिस्टिंग है और ये आपका डिजायर्ड रिजल्ट है. तो ये एग्जिस्टिंग से डिजायर्ड में कैसे आप जाएंगे, ये एंटरप्रेन्योरशिप का काम है. गैप फिलिंग. ऑर्गेनाइजेशनल बिल्डिंग, ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन को पूरा बिल्ड करना, ठीक है. मैनेजरियल स्किल एंड लीडरशिप, ये क्वालिटीज आपके होने चाहिए. एंड स्किलफुल मैनेजमेंट. सो ऑल दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. दैट कंप्लीट्स द चैप्टर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट. थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम.